हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल दैट इज ए फार्मा हब। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन इन फार्माकोकाइनेटिक। ये टॉपिक बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक देखें, समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको सिंपल वर्ड में ऐसे समझो, ये क्या होती है? ड्रग की मूवमेंट होती है जो कि बॉडी में से ब्लड तक की यात्रा होती है। जो ड्रग शो करती है बॉडी के अंदर गई ड्रग, उसके बाद ब्लड में गई, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ये फार्माकोकाइनेटिक का फर्स्ट स्टेप होता है। एब्जॉर्प्शन डिसाइड करता है ऑन सेट ऑफ एक्शन, बायो अवेबिलिटी, थेराप्यूटिक इफेक्ट। और पुअर एब्जॉर्प्शन होगी तो ट्रीटमेंट का फेलियर होगा। ट्रीटमेंट हमारा जो ड्रग की एफिकेसी होगी वो अच्छे से नहीं आएगी। दैट इज हम जो भी डिजीज को ठीक करने के लिए, जो भी कंडीशन को ठीक करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, वो हमारा ठीक नहीं होगा, काम नहीं करेगा। अब आते हैं आगे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक स्टेप में नहीं होता, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। ड्रग रिलीज फ्रॉम डोजेज फॉर, ड्रग डिजोल्वेशन इन बॉडी फ्लूइड, थर्ड आता है ड्रग परमिशन अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, फोर्थ इंटर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देख लेना एक बार। उसके बाद आगे चलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन एब्जॉर्प्शन। हमारी जो बॉडी होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बायलेयर होती है। क्या होती है? लिपिड बायलेयर। इसलिए लिपिड सोलेबल ड्रग इजिली एब्जॉर्ब होती है, वाटर सोलेबल ड्रग को प्रॉब्लम होती है। वाटर सोल्यूबल ड्रग हमारे जो बॉडी में होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं होते, और जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं वो हमारे बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लिपिड क्योंकि डिजॉल्व तो आपने सुना ही होगा। उस तरह अगर हमारी जो बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? लिपिड की होती है। लिपिड और लिपिड को अच्छे से डिजॉल्व कर देता है और अच्छे से अट्रैक्ट करता है। एब्जॉर्प्शन मेनली होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, लंग्स, स्किन और इंस्टेंटाइनल एपिथेलियम। आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो फर्स्ट आता है पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पैसिव डिफ्यूजन। इट इज अ मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म, नो एनर्जी रिक्वायर्ड एंड ड्रग मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लिपिड सॉल्युबल ड्रग एब्जॉर्ब फास्टर। इसमें जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं ये जल्दी एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसिप्रिन, इथेनॉल। एंड फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीएच एंड ड्रग कंसंट्रेशन। आगे चलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होते हैं? कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? कैरियर इन्वॉल्व होती है जो कि हमारी ड्रग को वन पार्ट से लेके अनदर पार्ट्स में ले जाती है। ड्रग को हमारी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वहाँ से ब्लड तक पहुँचाती है, वो क्या करती है? कैरियर के थ्रू जाती है। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड की नहीं होती है और सेचुरेटेबल भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोज लाइक ड्रग, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ड्रग। अब थर्ड आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एनर्जी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कौन सी एनर्जी? एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या होती है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टा काम करता है, इसलिए इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। और उसमें क्या होती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू काम करते हैं इसमें, इसलिए उसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है। अब आते हैं क्या सेलेक्टिव प्रोसेस होती है ये। और एग्जाम्पल के लिए ले लो तो एग्जाम्पल अगर देखें तो लिवोडोपा एमिनो एसिड्स, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेड ड्रग।
आगे चलते हैं, इंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस यूज्ड फॉर ए लार्ज मॉलिक्यूल्स ड्रग इनगल्फ बाय सेल मेम्ब्रेन। एग्जांपल के लिए ले लो इंसुलिन, विटामिन B12। ये क्या करता है, जो ड्रग के हमारे जो ड्रग के जो मॉलिक्यूलर साइज बड़े होते हैं जिसके उसके ड्रग को एब्जॉर्प्शन में ये काम करते हैं। या तो ये क्या करते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन जो होती है ड्रग को या तो पीनो सेल ईटिंग या सेल ड्रिंकिंग के थ्रू ये काम करती है। ये क्या करती है, मेडिसिन को या तो अपने अंदर इन्गल्फ कर लेती है, या तो पी जाती है, या फिर उसको खा जाती है, दैट इज और अपने अंदर ले लेती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है ड्रग। उससे हमारे को ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है और एफिकेसी भी एफिकेसी और जो हमारे इफेक्ट होते हैं ड्रग के वो शो होते हैं। अब आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रग रिलेटेड फैक्टर, सॉलिबिलिटी, डोजेज फॉर्म, पीएच एंड आयोनाइजेशन, लिपिड सॉलिबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर साइज। जो ड्रग हमारे जो बॉडी फैक्टर इफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन की, ये मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करते हैं, जो हमारे ड्रग के कैसे कितने मॉलिक्यूलर साइज हैं। लिपिड ड्रग हमारा कैसा है, लिपिड एक्वा सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है। आयोनाइजेशन की क्या है ड्रग की, ड्रग के डोजेज फॉर्म क्या है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है, इमल्सन है। ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या, ड्रग एक्वा सॉल्युबल है या फिर लिपिड सॉल्युबल है। ये हमारे कौन से हो गए, ड्रग रिलेटेड फैक्टर हो गए। अब क्या आते हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में आते हैं, गैस्ट्रिक इम्पिटी टाइम क्या है, ब्लड फ्लो कितनी है, डिजीज कंडीशन क्या है, बॉडी की सरफेस एरिया क्या है, ड्रग हम कहाँ एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, एज क्या है, सेक्स क्या है। और एग्जाम्पल में ले स्मॉल इंस्टेंटाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, स्मॉल इंस्टेंटाइन, ड्यू टू स्मॉल इंस्टेंटाइन की सरफेस एरिया बड़ी होती है। ड्रग सबसे ज़्यादा जो टाइम में स्पेंड करता है दैट इज अ स्मॉल इंस्टेंटाइन में। अब आगे आते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट रूट्स इक्वल टू डिफरेंट एब्जॉर्प्शन। जो हमारे डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग रूट्स होते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन की कैटेरिया भी डिफरेंट होते हैं। एब्जॉर्प्शन की जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल में ले लो, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट, पैरेंटल रूट एंड इनहेलेशन एंड ट्रांसडर्मल रूट। आईवी रूट में एब्जॉर्प्शन नहीं होता ये डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है जिसके कि 100% बायो अवेबिलिटी होती है। अब आगे चलते हैं, ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होती है, मोस्ट कॉमन रूट होती है। एब्जॉर्प्शन मेनली इन स्मॉल इंस्टेंटाइन में होती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय फूड, जो हम क्या ले रहे हैं क्या खा रहे हैं उसमें इस पे ये इफेक्ट करते हैं। जो एडवांटेज जो होते हैं एडवांटेज सेफ होती है ड्रग और इजी टू यूज होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है। अब आप लोगों के मन में आता होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ओरल ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है, इससे बायोअवेबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए प्रोपेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, दैट इज इसमें क्या होती है, ये इसकी बायोअवेबिलिटी कम हो जाती है। और बायोअवेबिलिटी क्या होती है, बायोअवेबिलिटी इज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीच इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग रीच इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज जो हमारे ड्रग के जो अनचेंज विदाउट एनी केमिकल चेंजेस जो ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है, कितने अमाउंट ऑफ ड्रग पहुंचा है उसको क्या बोलते हैं, बायोअवेबिलिटी। और जो आईवी रूट की होती है बायोअवेबिलिटी, दैट इज इंट्रावेनस रूट, दैट इज 100% होती है। ओरल रूट की 100% से कम होती है। इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, डोज एडजस्टमेंट में और थेराप्यूटिक इफेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। इतने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, डोज सिलेक्शन में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, ड्रग इंटरेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन में ये एब्जॉर्प्शन की यूज होती है फार्माकोकाइनेटिक में। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट होती है, हम जैसा कि हमेशा अपने सभी वीडियो में बताते हैं। डिफिनेशन आप याद करें ना, 2 मार्क्स में आएंगे एब्जॉर्प्शन के डिफिनेशन, फैक्टर्स शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ड्रग हमारे कैसे एक्ट करती है, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं ड्रग के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के, हमारे एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट पे ले जाने के लिए। आईवी रूट में एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। अब समरी चलते हैं, एब्जॉर्प्शन इज ए की स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, मल्टीपल मैकेनिज्म इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। इन्फ्लुएंस बाय ड्रग बॉडी एंड डोजेज फॉर डिटरमाइन बायोअवेबिलिटी एंड एफिकेसी। अगर आप थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।